दुनिया में चाहे कुछ भी टूट जाए, पर भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी कथनी को करनी में बदलता है, किसी भी हालत में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को खूब सारा प्यार और आभार व्यक्त करता हूँ और नए श्रोताओं को हमारे परिवार में शामिल होने के लिए निवेदन करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। छाया अपने माँ के साथ एक ही कमरे में लेटी हुई थी। तब रात के करीब 1:30 बज चुके थे। छाया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने शादी के सपने संजो रही थी। पिछले महीने ही छाया की सगाई हुई थी अनुराग के साथ। बस 4 महीने ही बाकी थे उन दोनों की शादी को। छाया के पापा आज फिर मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे, इसीलिए छाया और उसकी माँ एक ही कमरे में सोए हुए थे। छाया अपने शादी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो अचानक चौंक गई। उसे लगा कि शायद उसे कोई खिड़की से बुला रहा है। छाया डरते हुए खिड़की के पास जाने लगी कि उसकी माँ उठ गई और कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रही है इतनी रात को? छाया ने कहा, पता नहीं माँ, मुझे लगा कोई खिड़की के बाहर से मुझे आवाज़ दे रहा है। फिर उसकी माँ भी उठी और खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखने लगी। उसकी माँ ने कहा, कोई तो नहीं है, सो जा चुपचाप और मुझे भी सोने दे। अगले दिन सुबह छाया मार्केट जा रही थी। रोज की तरह उस दिन भी गली के कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। छाया भी रोज की तरह उस दिन उन्हें इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगी। पर अचानक एक लड़का आकर छाया का हाथ पकड़ने लगा। छाया ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाया और भागकर अपने घर आ गई। उसी दिन शाम को उनके मोहल्ले में काफ़ी भीड़ थी। जब छाया की माँ बाहर गई तो पता चला कि वो चारों लड़कों का काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़का तो बहुत सीरियस भी था। ये वही लड़का था जो छाया का हाथ पकड़ रहा था सुबह। ये खबर सुनते ही छाया खुश हो गई और कहा, हमेशा बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ। क्यों, क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। तो छाया ने सुबह का सारा किस्सा अपने माँ को बताया। रात को जब छाया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसकी नींद टूटी। वो उठी और किचन में जाकर पानी पीने लगी। जब वापस अपने कमरे की ओर आ रही थी, उसकी नज़र अचानक खिड़की पर पड़ी। उसने देखा एक औरत काले लिबास में बाहर खड़ी थी। दिखने में वो औरत काफ़ी भयानक और डरावनी दिख रही थी। काफ़ी लंबी चौड़ी भी थी। उसकी कद लगभग 7 फीट होगी और उसके बाल भी उसके घुटनों तक जा रहे थे। वो औरत छाया को अपनी ओर बुलाने लगी। छाया भी धीरे धीरे उस औरत की ओर खींचे जा रही थी। छाया घर का मेन डोर खोलने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। तब जाकर छाया नॉर्मल हुई और तुरंत अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर से जब छाया ने खिड़की में देखा तो वो औरत वहां से चली गई थी। छाया खिड़की में देख ही रही थी कि अचानक वही औरत एकदम से उसके पास आ गई और एक भयानक आवाज में कहा, आज तो तुझे बचा लिया उसने, लेकिन मुझसे कब तक बचेगी तू? ये सब देख सुनकर छाया वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा उसके माँ और पापा उसके पास ही बैठे थे। छाया अचानक रो पड़ी और रात का सारा वाकया अपने मम्मी पापा को सुनाया। लेकिन उसके पापा ने कहा, वो सब एक बुरा सपना भी तो हो सकता है। उसी दिन शाम को छाया अपने एक सहेली के घर गई थी। वापस आते आते काफ़ी देर हो गई। जब वो अपने घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी नज़र अचानक एक कोने पर पड़ी। उस कोने में वही औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस औरत को देखते ही छाया भागने लगी
पर वो औरत अचानक से उसके सामने आ गई और छाया का गला दबाने लगी। छाया चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वो औरत फिर से गायब हो गई। छाया रोते हुए अपने घर वापस आ गई, अपनी माँ को सब कुछ बताया। छाया की माँ अब काफ़ी परेशान हो गई थी ये सब सुनकर। अगले दिन छाया की मम्मी ने अपने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत को छाया की सारी बात बताई तो उन्होंने एक तांत्रिक का पता बताया। उसी दिन दोपहर को छाया की माँ, वो पड़ोस वाली औरत और छाया तीनों उस तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने छाया को अपने दोनों हाथ एक बर्तन में रखने को कहा और उसमें अभिमंत्रित पानी डालकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ देर बाद तांत्रिक महाराज ने एक ताबीज छाया को बांधने के लिए दिया और अगले दिन आने को कहा। उस रात छाया के साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य था। अगले दिन सुबह एक चिट्ठी आई उसके मंगेतर अनुराग के घर से। चिट्ठी पढ़ते ही छाया रोने लगी। जब चिट्ठी छाया की माँ ने पढ़ा तो वो भी दुखी होकर रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, 3 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में अनुराग की मौत हो गई थी। छाया का परिवार बिल्कुल ही दुख में डूब गया। शाम को तांत्रिक के कहे अनुसार फिर से छाया और उसकी माँ तांत्रिक महाराज के पास गए। तांत्रिक महाराज ने जो बताया वो सुन के दोनों ही हक्के बक्के रह गए। जो औरत छाया को दिख रही थी वो एक दुष्ट प्रेतात्मा थी। उसने ही अखिल का भी एक्सीडेंट करवाया था और अखिल की आत्मा ही हमेशा छाया की हिफाजत कर रही है। इसीलिए वो औरत छाया को कुछ नहीं कर पा रही है। और हाँ, वो गली के लड़कों को भी अखिल ने ही सबक सिखाया था जो लड़के छाया को परेशान कर रहे थे। फिर उसकी माँ ने तांत्रिक से पूछा, पर महाराज वो प्रेतात्मा छाया और अखिल के पीछे क्यों पड़ी है? तांत्रिक ने जवाब दिया, तुम्हारे ही एक रिश्तेदार ने जादू टोना करके ये सब करवाया था, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं। मैंने उस दुष्ट प्रेतात्मा को तुम्हारे उसी रिश्तेदार पर छोड़ दिया है। करीब 3-4 दिन बाद छाया के परिवार को खबर मिली कि छाया के गांव में रहने वाले चाचा और चाची की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ये सुनते ही पता लग गया कि छाया के चाचा और चाची ने ही उसके ऊपर ये जादू टोना करवाया था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।